Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इस मंथ की प्रिडिक्शन, क्या होने वाला है आपके लिए इस मंथ का एंड दिस ईयर की एंडिंग कैसी रहने वाली है. विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और एज पर न्यूमरोलॉजी, एज पर योर डेट ऑफ बर्थ ये रीडिंग है. ये आप सभी को रेजोनेट करेगी, ये आप सभी से कनेक्ट होगी. जाने कि आपके लिए एंड ऑफ दिस ईयर, ये जो आखिरी मंथ है, ये कैसा रहने वाला है. आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, हर चीज़ पर मैं यहाँ पर आपको इंसाइट दूंगी. एज़ पर यूनिवर्सल आपके लिए क्या साइन है, क्या ब्लेसिंग्स हैं और किस तरीके के गुड लक आपको देखने को मिलेंगे. विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है आपके सामने. यहाँ पे 2 पाइल है जिसमें कि 1, 2, 3 इस तरीके से जैसे डेट ऑफ बर्थ है उस बेसिस पे आपको चूज़ करना है. आपके सामने यहाँ पर 2 पाइल दिख रहे हैं. चूज़ 1 और 2, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, स्टार्टिंग नंबर जो है आपका डेट ऑफ बर्थ का, उसके साथ आप इसको चूज़ करेंगे. लेट्स स्टार्ट नाउ. आई विल गोइंग टू स्टार्ट विथ पाइल 1, पाइल 2. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पाइल 1. आप सभी वेट कर रहे हैं दिसंबर मंथ का. ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल भी है. इट्स विंटर्स एंड ईयर एंडिंग. हम देखते हैं आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है. जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद इन दिस ईयर, कि इस ईयर में आपकी कोई विश पूरी हो जाए, वो ज़रूर लिखे कमेंट सेक्शन में. लेट मी चेक एज पर योर डेट ऑफ बर्थ आपके लिए दिसंबर प्रेडिक्शन क्या है. फर्स्ट वी हैव द स्ट्रेंथ. ओके, देन 3 ऑफ वॉन्ड्स. पाइल 1 आप काफ़ी लकी दिख रहे हैं फिलहाल. एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स. ऑल राइट, ऑल राइट. पाइल 1 आपके लिए जो तीनों कार्ड्स हैं, ये तीनों ही कार्ड्स हैं सक्सेस के, विक्ट्री के. दिसंबर मंथ में आपके वो गोल अचीव हो सकते हैं जिनके लिए आप अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने अभी तक उसके लिए ट्राई करा जा रहा है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं. बिकॉज एज पर 6 ऑफ वॉन्ड्स इट्स मोर लाइकली कमिंग अबाउट द हैप्पी एंडिंग, विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन. अगर मैं इसको करियर पॉइंट ऑफ व्यू पे देख रही हूँ आप सभी के लिए, जो एक करियर ओरिएंटेड अगर आप हैं, आपके लिए इस ईयर की एंडिंग तक आपके लिए नेम एंड फेम आ रहा है. दिस मीन्स हाइक, प्रमोशन, और आइदर इफ़ यू आर यूट्यूबिंग, यू आर डूइंग यूट्यूबिंग, और अगर आप किसी भी तरीके की वेल ऑफ प्रेस्टीज, नेम एंड फेम चाहते हैं, वो आपको इस ईयर के अंदर ही देखने को मिलेगा. इसके साथ साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स जैसे बता रहा है कि आप वेल विशर बन रहे हैं, मतलब और लोगों का आपको काफ़ी ऑनर एंड सपोर्ट मिलेगा. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी फैमिली आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी, आपकी फैमिली आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानेगी और आपके ऊपर प्राउड फील करेगी. दिस इज़ रियली अमेजिंग कि हाँ, आपके कलीग्स, आपका ग्रुप, आपका फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में यहाँ देखने को मिलेगी. साथ ही साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स. सी, द वॉन्ड्स आर एक्चुअली fire energy, your passion, your energy, your motivation, your determination, your willpower, your confidence. ये सब से मिलकर आपके लिए दिसंबर मंथ है जहाँ आपके लिए आप गोल ओरिएंटेड भी हो रहे हैं. करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ, देन आई विल प्रोसीड फॉर पर्सनल लाइफ एज वेल. बट 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बता रहा है कि आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करेंगे. इस मंथ में आप कुछ चीज़ों को ऐसा डिसाइड कर लेंगे कि अब मैं इस तरफ आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, या इस चीज़ को क्विट करके आई विल प्रोसीड फॉर समथिंग न्यू. क्योंकि ये फ्रेम ऑफ माइंड बन रहा है आपका. आप विजनरी बन रहे हैं. आप नेक्स्ट 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स को सोच के कुछ प्लान करना चाहते हैं. यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी सिंगल मिनट. वही दिख रहा है कि आप यहाँ पर, और ये जो जर्नी है जो अभी तक आपने अपने इस ईयर को जो जिया है, उसमें भी आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपको वर्थफुल, जो आपने मेहनत एंड एफर्ट्स डालें, क्या उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा. एंड एज पर 3 ऑफ वॉन्ड्स इट इज़ यस. ठीक है, आपको वर्थफुल रिजल्ट मिलेगा क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही विक्ट्री के कार्ड यहाँ दिख रहे हैं. डोंट गिव अप, कीप मूविंग, कीप मूव फॉरवर्ड. ओके, इसके साथ आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया था स्ट्रेंथ का. एंड स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि इस मंथ में, एज इट इज़ लाइक एंड ऑफ दिस ईयर, इसमें आप अपने आप में बहुत मैच्योर तरीके से हर चीज़ को हैंडल करेंगे. स्ट्रेंथ आ रहा है कि यू आर नॉट गिविंग अप एनीथिंग, यू आर
एडजस्टिंग, यू आर जस्ट बीइंग मोर डिसिप्लिन, या पेशेंस लेवल बहुत अच्छा रखा हुआ है, आपको कुछ चीज़ों में बहुत इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन होगी, आप उसको बहुत आराम से कंट्रोल कर लेंगे. स्ट्रेंथ इज़ कमिंग फॉर लायन एनर्जी. सो एज एन लीडर आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे और उसको अच्छे से एडजस्ट, एकोमोडेट और फ्लैक्सिबल होके वहाँ आप अपने आप को आई कैन से कि आप जितनी ज़रूरत है जिस चीज़ के लिए, जहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से बात करना है, या जहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा, हार्ड वर्क करना है, उन चीज़ों के अंदर आप बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहे हैं जैसी सिचुएशन बन रही है. सो स्ट्रेंथ यहाँ पे बता रहा है योर पावर, कंट्रोल पावर. सो यू आर कंट्रोलिंग योर एनर्जी, यू आर कंट्रोलिंग ऑल दैट थिंग्स विच कैन क्रिएट मैस. तो किसी भी तरीके का अनकंट्रोलेबल एनर्जी नहीं दिख रहा है कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी चीज़ें, आप संभाल नहीं पाएंगे, आप पे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं दिख रहा है. सो दीज आर द वंडरफुल कार्ड्स फॉर करियर पॉइंट ऑफ व्यू. एंड नाउ इफ़ आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ गाइज. सो पाइल 1, आप सभी के लिए यहाँ पे सबसे पहले इंडिकेशन दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में आप यहाँ हो सकता है किसी पर्सन के साथ या तो फ्यूचर डिसाइड करें या कम्प्लीटली वहाँ से एंड कर दें, लेट गो कर दें. क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप अब इस ऐसे स्टेज में हैं अपनी पर्सनल लाइफ में जहाँ आप चाहते हैं कमिटमेंट. और अगर आपको कमिटमेंट मिलता है दैट्स परफेक्ट, कमिटमेंट नहीं मिलता है सो आप यहाँ पर एक ईयर एंडिंग के साथ मूव ऑन कर जाएंगे. इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है सेलिब्रेशन. देयर इज़ लॉट्स ऑफ होप अबाउट द वेडिंग, मैरिज और फाइंडिंग द गुड प्रपोजल और आइदर मीटिंग अ न्यू गाय, जिनके साथ आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होगा. ओके, सो ऑल एंड ऑल 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ आपके रिलेशनशिप में भी दिख रहा है कि अगर आप होप कर रहे हैं या आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन हो जाए, आपकी पर्सनल लाइफ में एक पॉजिटिविटी रहे, आपके किड्स बहुत हैप्पी रहें, या फिर आपकी फैमिली, आपके मॉम एंड डैड आपके फेवर में रहें, तो उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और एवरीथिंग विल बी इन योर कंट्रोल, पर्सनल प्रोफेशनली दोनों फ्रंट पे. ठीक है, सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम आई कैन से एट द एंड ऑफ द ईयर. इसके साथ साथ अगर मैं देख रही हूँ आपके लिए, लेट मी चेक एज पर चक्रा एनर्जी आपके लिए क्या मैसेज दिख रहे हैं फॉर ईयर एंडिंग दिसंबर. सो वी हैव personal power. See, the yellow and the orange color is for coming for personal power, and personal power is all about your strength. You are holding the power. आपकी सोलार चक्रा बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, विल पावर, टाइम टेबल, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, इन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे. सेल्फ एस्टीम, योर प्रॉस्पेरिटी एंड सेल्फ सफिशेंट, इन सब पर आप ज़्यादा फोकस करने वाले हैं. दिस इज़ वेयर यू आर कमिंग लाइक विद पावर. ओके, इसके साथ साथ लेट मी चेक मोर फॉर यू जिन पर आप इसमें इसी मंथ में ज़्यादा फोकस करेंगे. आपकी एनर्जी जो इंक्लाइन हो रही है, फैमिली, वाओ, दिस इज सच अ क्यूट card, and this is all the monkeys that is in as in collective family. So family पे focus करने वाले हैं. That could be baby planning, that could be marriage, that could be you and your family, personal life, आपकी married life को लेकर कहीं ना कहीं personal affair as well as team unity पे आप focus करेंगे. ठीक है, so family is coming and that's really, I really like monkeys, so this is amazing. And another message for you guys, pile 1, group 1, December month is inner strength. Again the inner strength, solar energy, sun energy आ रही है, पावर आ रही है. अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपने आप को इनर स्ट्रेंथ देंगे, आप इनर बिल्डअप करेंगे, अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. ठीक है, सो यू आर नॉट कमिंग टू मच आउटर, focusing on outer things, other people and so on. You are more focusing on yourself. आपका सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी, अपने लिए, अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना, अपने इमोशंस को हील करना, इस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, इसके साथ देख लेते हैं आपके लिए क्या दिख रहा है थ्रू द amazing cards. We have the baby steps are still steps and they are better than standing still. So आपके लिए आ रहा है एक्शन. दिस इज़ द टाइम, इस मंथ में आप एक्शंस लेने वाले हैं क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. सो इट्स गुड कि आप बेबी स्टेप लें,
वो ज़्यादा बेहतर है। इंस्टीड ऑफ दिस, ये आपके लिए गाइडेंस है विद दिस कार्ड की, इंस्टीड ऑफ दिस कि आप रुके बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं ये सोच के कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ क्यों क्यों नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पे आपको एटलीस्ट बेबी स्टेप लें, लेकिन कदम बढ़ाएं। टाइम इज़ फॉर एक्शन, टाइम इज़ टू अचीव योर गोल्स, मूव अहेड। ओके, इसके साथ साथ लेट मी चेक मोर। Security, you are thinking about stability, you are thinking about financial security, you are thinking about your commitment, possibilities, positivity. So security vibes are coming, and that is true security comes from having a reserve of time, space, energy and personal power and love. Make deposit in all of these accounts and you are wealthy person. Somewhere आपके लिए आ रहा है कि इंस्टीड ऑफ बहुत ज़्यादा मेटेलिस्टिक होकर, बहुत ज़्यादा मेटेलिस्टिक अप्रोच को रख के, अगर आप अपनी पर्सनल सेल्फ हैप्पीनेस, ग्रोथ, टाइम, योर पर्सनल स्पेस, योर फैमिली, योर लव, अगर आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होगा अपकमिंग टाइम, बेसिकली दिसंबर मंथ। ऑल राइट, सो इसके साथ साथ लेट मी चेक आपके लिए लव एनर्जी क्या दिख रही है फॉर द दिसंबर मंथ। यू ऑल गाइज वॉन्ट्स लव, हैप्पीनेस। लेट मी चेक फॉर योर लव एनर्जी। सो वी हैव फर्स्ट कॉलिंग इन योर सोलमेट। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, एफर्मेशन की ज़रूरत है। यू कैन डू एंड मैनिफेस्ट विद क्रिस्टल्स एनर्जी। सो आप क्रिस्टल के थ्रू हील कर सकते हैं या एफर्मेशन कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और आप हेल्प कर पाएंगे। योर प्रेयर, योर अफर्मेशन, योर विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंगिंग यू टुगेदर। सो आपके सोलमेट के साथ आपका कनेक्शन बनेगा अगर आप अफर्मेशन मैनिफेस्ट करते हैं तो। अनदर, इट इज़ कमिंग हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्ट डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। इस मंथ में आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा शेयर करेंगे ऑनेस्ट फीलिंग्स। सो इवन इफ़ यू आर सिंगल, यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं आपको सोलमेट कनेक्शन मिल सकता है। इसके साथ साथ वी हैव द चिल्ड्रन। सो योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। समवेयर चिल्ड्रंस की वजह से भी कुछ कहीं ना कहीं आपके लिए डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। मे बी आप अपनी फैमिली पे ज़्यादा टाइम दे पाएँ, और एक जो पर्सनल टाइम है, पर्सनल स्पेस है, वो यहाँ पर आपको थोड़ा कम देखने को मिली। साथ ही साथ चिल्ड्रंस वाइब्स आ रही है। सो आई कैन टेक इट एज एन पॉजिटिव। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर टू बिकम अ मदर, यू वांट अ फैमिली मेम्बर, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में चिल्ड्रन आए। ऑल्सो यू कैन अडॉप्ट एनी कैट एंड डॉग एज वेल। ओके, अनदर थिंग, लेट योर फ्रेंडशिप हेल्प यू। सो आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट अदर सपोर्ट। समवेयर दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपनी फ्रेंडशिप के साथ भी चलना चाहिए, मतलब एक अच्छा सोशल लाइफ क्रिएट करना चाहिए, जो इस मंथ में आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो दैट विल हेल्प यू एंड इधर अदर्स। सभी को एक हेल्प मिलने वाली है अगर आप एक कोऑपरेटिव होके चलेंगे। तभी आपके लिए फैमिली आ रहा था, द टीम एंड द यूनिटी। ऑल राइट, so this is all for you pile 1. I hope this reading will going to resonate. It's a very insightful reading जो यहाँ मैंने शेयर करी है। ये चीज़ें आपके लिए दिसंबर मंथ में दिख रही हैं, जहाँ अगर मैं आपकी हेल्थ और अब अगर आपकी फाइनेंस की बात करूँ, आपके जैसे मैंने सारे कार्ड्स देखे हैं। वी हैव द टैरो कार्ड दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन द स्ट्रेंथ। यस, हेल्थ में रिकवरी होगी, फाइनेंशियल आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपकी तरफ हेल्प बन रही है, यूनिटी आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि ये मंथ आपके लिए एक सक्सेसफुल मंथ के रूप में होगा। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं और any manifest mist or any candles or anything, so you may contact on my website। वहाँ से आप ले पाएंगे just to manifest and to visualize your dreams। so this is all, wish you a very good luck, happy December, bye। हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने चूज़ किया है पाइल 2 को। सो एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, लेट्स सी दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे मैं पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए जो भी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है वो शेयर करूँगी। सो आप सभी जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बाय दिस एंड ऑफ दिस ईयर तक, आपकी जो विश पूरी हो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और आपकी विश एंजल सुनेंगी, सो मैनिफेस्ट होगी। So comment down below your wish for this year. Okay, so for you, let me check. So first we have the King of Sword,
All right, this is amazing. The King of Sword energy is powerful energy, and we have the moon, and let me see, 8 of Wands. All right, all right. सो गाइज यहाँ पर आपके लिए पाइल 2 जो कार्ड्स आए हैं, दे आर लाइक कि 1 इज़ मेजर आर्काना एंड सेकंड एंड थर्ड इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स. सो फर्स्ट थिंग, अगर मैं 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात कर रही हूँ और आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर अगर आई विल टॉक फर्स्ट, सो आपके लिए यहाँ पे सेलिब्रेशन, बॉन्डिंग एंड कॉपरेशन दिख रहा है. दिस मीन्स कि इस मंथ में आपके लिए ज़्यादा लव, कनेक्शन, पॉजिटिविटी, फ्रेंडशिप, सोशल लाइफ, गेट टुगेदर एज वेल एज अपने एक दूसरे के बीच में भी अच्छा कमिटमेंट देखने को मिलेगा. इस मंथ में आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप फ्यूचर की बहुत प्लानिंग करने वाले हैं. दिस मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू एंड योर पार्टनर विल गोइंग टू प्लान समथिंग टुगेदर, एंड फैमिली के अंदर भी आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी नज़र आएगी कि एवरीबडी सपोर्टिव, एवरीबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, या आप एक साथ मिलके कुछ कनेक्टेड होकर कुछ प्लान करेंगे. इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे अच्छी एनर्जी दिख रही है. वी हैव द 8 किंग ऑफ सॉर्ड. यू आर कमिंग वेरी पावरफुल विद योर प्लान्स, डिसीजंस, लॉजिकल थिंकिंग. सो पर्सनल लाइफ में आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस या एंजाइटी, और इफ़ आई विल से सम काइंड ऑफ इल्यूजन, या किसी के अंडर सबमिसिव होकर कुछ नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट कमिंग इन ट्रॉमा, यू आर नॉट हैंडलिंग एनी टॉक्सी एनर्जी, you are coming with power and handling things easily, happily. ओके, सो यहाँ हो सकता है कि इस मंथ में आप एज एन पर्सनली अगर मैं देखूँ तो आप कुछ ऐसे डिसीजंस लें जिसके अंदर आप अपने माइंड को यूज़ करेंगे. रिलेशनशिप की बात हो, या फैमिली में सपोर्ट की बात हो, या यस बोलने की बात हो. इफ़ फॉर एनी काइंड ऑफ प्रपोजल यू आर यूजिंग योर माइंड, यू आर नॉट मैनिपुलेटिंग बाय एनीबडी कि हाँ किसी ने आपको इमोशनली कुछ टॉर्चर कर लिया या इमोशनली ब्लैकमेल करा. सो दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग एनर्जी, एंड एवरीथिंग इज़ कमिंग इन योर कंट्रोल. तो आप अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल करके रखेंगे, और यू विल बी समबडी जिनके ऊपर दूसरे लोग रिलाई करेंगे, दूसरे लोग आपको काफ़ी ज़्यादा आप पर बिलीफ रखेंगे. इसके साथ साथ लेकिन यहाँ पे मून भी दिख रहा है, और मून बता रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों के अंदर काफ़ी डाउट हो सकता है कि या अदर्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, या आपका किसी से कनेक्शन जिससे है कि उससे के साथ आपकी ओपिनियन मैच नहीं हो रही है, या आपको फैमिली या सोसाइटी से पीयर प्रेशर नज़र आए. ये पीयर प्रेशर हो सकता है मैरिज का, ये पीयर प्रेशर हो सकता है टू बिकम अ मदर, और आइदर इन सम काइंड ऑफ थॉट कि जहाँ आपको अपने इन लॉज या फिर सम थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा बॉदर ऐसा फील होगा कि वाई शी इज़ हेयर, वाई ही इज़ हेयर, और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मून की वजह से दिख रही है, और मून यहाँ पे बता रहा है लॉट्स ऑफ इल्यूजन, या कुछ चीज़ों में आपको यहाँ स्ट्रेस देखने को मिलेगा, जो आप उसको हैंडल तो कर पाएंगे, आप आसानी से सब चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे, आप अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर पाएंगे. लेकिन हाँ, ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रही हैं जिनको आप इजीली रिमूव भी कर लेंगे. सो यस, देयर वुड बी समथिंग जो आपको ऐसा फील होगा कि यस यू आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा रहने वाला है, लेकिन वो वैसा नहीं है. समबडी इज़ नॉट टेकिंग स्टैंड एज पर देयर प्लान. ठीक है, सो यहाँ आपको थोड़ा चीज़ों को लेके सेटबैक हो सकता है, थोड़ा सा उदासी हो सकती है, ऐसा फील हो सकता है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, ईयर एंड होने वाला है. सो मे बी ये भी आपको एक बड़ा स्ट्रेस नज़र आए कि यस ईयर इज़ एंडिंग, और ये सब मेरे प्लान हैं, ये कब पूरे होंगे. सो इमोशनल पार्ट पे आप थोड़ा सा सेंसिटिव, या फिर आई कैन से इमोशनल हो सकते हैं ज़्यादा. ठीक है, मेमोरीज़ को लेके, ट्रस्ट को लेकर, ऑनेस्टी को लेकर, या किसी की तरफ से प्रेशर आ रहा है उन चीज़ों को लेकर. ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं इन्हीं कार्ड्स को देखकर आपको शेयर करती हूँ आपके करियर को लेके कैसा दिख रहा है. पाइल 2. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मून क्रिएटिविटी बता रहा है. सो दिस लॉट्स ऑफ क्रिएटिव एज वेल एज कन्फ्यूज़न. आपके पास बहुत सारे टैलेंट है, आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये करूं या वो करूं, इस चीज़ को करूं प्लान या उस चीज़ को करूं प्लान. तो मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल एक्शंस यहाँ नज़र आ रहे हैं. सो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आप किस पाथ को चूज़ करें. ऑल्दो एज पर मून यू आर कमिंग विद फुल ऑफ क्रिएटिविटी. सो ऑल ऑफ दोज जो यहाँ पर टैलेंट के साथ कुछ काम कर रहे हैं, उनके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है. ठीक है, मतलब उनकी स्किल्स, उनके टैलेंट से उनको काफ़ी ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगी.
इसके अलावा किंग ऑफ सॉर्ड आपके लिए प्रमोशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही हैं, आपको ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट या आई कैन से आप जैसा वर्क सोच रहे हैं या फिर जैसा आप स्टेटस सोच रहे हैं, हाइक सोच रहे हैं, वो एक्नॉलेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। पर्सनल एज वेल प्रोफेशनली दोनों जगह पर आप यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी दिख रहे हैं। सो करियर में आपके लिए यहाँ पर सक्सेस है, ठीक है। इसके साथ ही करियर में यूनिटी दिख रही है एंड यू आर डेडिकेटिंग योर सेल्फ विथ फुल इंटेंसिटी। दिस मीन्स कि आप यहाँ पर फुल पावर, फुल पॉजिटिविटी के साथ दिख रहे हैं करियर में। करियर में आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यू आर नॉट लाइकिंग टू डू एनीथिंग, यू आर फीलिंग बोर्ड, और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता। आप यहाँ कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप चाहेंगे कि इस ईयर के अंदर ही आप सारे टारगेट्स अचीव कर लें। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स यूनिटी का सपोर्ट दिख रहा है, मतलब आपकी टीम या आपका ग्रुप आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। आपकी फैमिली का सपोर्ट देखने को मिलेगा, हो सकता है आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी मदद करे आपके करियर में। सो यू आर कमिंग मोटिवेटेड कि आप पूरा शेड्यूल बना लेंगे, पूरा टाइम टेबल बना लेंगे अपने करियर के प्लानिंग में, स्टडी, अगर कुछ लर्निंग कर रहे हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम है, सो यू आर कमिंग फुल्ली मोटिवेटेड। ऑलराइट, सो लेट मी सी एज पर चक्रा आपके लिए क्या आ रहा है। पाइल 2 आपकी एनर्जी क्या दिख रही है। सो वी हैव I am presence. This is something you are coming you. So especially this is a time जहाँ पर आप अपने आप को ज़्यादा फोकस में लेंगे, अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। That is where this is coming like you. जैसे कि हम बोलते हैं ना कि I am universe. So आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअल ज़्यादा फील करेंगे, आप अपने लिए ऐसा फील करेंगे कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, और या फिर मैं जो मेरी विश है मैं उसको अचीव कर सकते हैं। और that is where you are coming like I am giving priority to yourself. So that is great. इसके साथ साथ मिस फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज़ द टाइम फॉर यू जहाँ पर आप अपने मेंटली मैच्योर होंगे एंड रूट चक्रा पे बहुत वर्क करेंगे। लाइफ पर्पस, यू आर चूजिंग योर लाइफ पर्पस। आप अपने ड्रीम्स, अपने लाइफ पर्पस को चूज़ कर रहे हैं और उस पर कदम बढ़ाएंगे। तो आपका यहाँ पे गोल ओरिएंटेड बहुत रहने वाले हैं इस मंथ में, ठीक है। दैट इज़ वेयर द डोर इज़ कमिंग कि हाँ अब आगे जर्नी क्या है, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ेंगे, उसको फिगर आउट करेंगे। देन वी हैव रिबर्थ एनर्जी आ रही है। सो फर्स्ट थिंग द बर्थ एनर्जी इज कमिंग, मतलब रीस्टार्ट हो रहे हैं, रेजुनेट हो रहे हैं और हीलिंग हो रही है। सो दिस इज़ द टाइम कि आप बहुत चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप कट आउट कर दें, किसी से बात करना, किसी की तरीके की हैबिट को अब और ज़्यादा फॉलो करना, या किसी तरीके की जो पैटर्न है उसको आप ख़त्म कर दें। बिकॉज दिस इज़ लाइक अ फ्रॉम द न्यू ईयर यू विल गोइंग टू टेक द रिबर्थ लाइक अ री एनर्जाइज। सो यस, इस मंथ में आप अपने लिए एक नई अप्रोच के साथ कदम बढ़ाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ अमेजिंग। लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है फॉर दिस मंथ स्पेसिफिकली। सो फॉर यू इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द फैक्ट दैट यू डोंट फिट इन, स्टैंड आउट ऑन योर ओन 2 feet। सो दिस इज टाइम रिबेल। जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं और जहाँ आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा फील नहीं कर रहे हैं कि यू कैन फिट इन दिस बॉक्स, मतलब और लोगों की ओपिनियन या उस तरीके के वर्किंग कल्चर या उस तरीके के रिलेशनशिप में, सो दिस इज़ द टाइम टू रिबेल। स्टैंड लीजिए अपने लिए। दिस इज़ द टाइम टू टेक स्टैंड ऑन योर 2 feet। दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग द कॉन्फिडेंस इन यू, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है जो आपको करना चाहिए। अनदर मैसेज फॉर यू, सेल्फ केयर इज़ नेसेसरी नॉट अ लग्जरी। ओके, पैम्पर, आपको अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान देना होगा। इस दिस मंथ इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इसको ये मत लेके चलें कि दिस इज़ समथिंग सेकेंडरी लग्जरी है और वी डोंट वांट और रिक्वायर्ड इट। नो, सेल्फ केयर, अपनी सोल की तरफ ज़रूर फोकस करें। एंड अनदर मैसेज फॉर यू, एनर्जी, वाओ, स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन इज़ अ होल लॉट ऑफ पीपल। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को सिक्योर करना है, अपने ऑरा को आप पॉजिटिव रखें, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम टू मेक अ मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अपनी एनर्जी पे ध्यान दें, दूसरों को प्लीज़ करने में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है। सो दिस इज़ ग्रेट। एंड लेट मी सी, जैसे कि ये गाइडेंस आई है आपके लिए। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। रिलेशनशिप में देख लेते हैं, पर्सनल लाइफ में देख लेते हैं क्या मैसेज मिल रहे हैं आपके लिए। सो वी हैव
लेट योर फ्रेंडशिप हेल्प यू। सो दिस इज़ रियली ग्रेट एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपकी जो फ्रेंडशिप है, जहाँ पे आपका सपोर्ट है या टीम ग्रुप है, वहाँ आप सपोर्ट करें और उनको भी आपकी तरफ हेल्प करने दें। सो दिस इज़ अ टाइम टू बी सोशल। ऑलराइट, सोशल होने की ज़रूरत है आपको। सोशल होंगे तो आप ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। अनदर हनीमून टाइम दिख रहा है। हो सकता है नवंबर में आपकी वेडिंग हुई हो, या फिर आप दोनों डेट पे जाएं, ट्रैवल करें, या फिर कुछ स्पेंड गुड टाइम टुगेदर। सो दिस इज द टाइम फॉर हनीमून पीरियड एंड यू विल हैव अ लॉट्स ऑफ फन एंड वेकेशन। ठीक है, सो दिस इज ग्रेट। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू फॉर हनीमून। दिस मीन्स की वेकेशंस आर ऑल अपकमिंग टाइम आ रही हैं। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। आप दोनों के बीच में अगर आप एक सिंगल भी है, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ होप कि इस वीक, इस मंथ में आपको एक कनेक्शन मिलेगा और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है। दिस मीन्स इवन इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप या आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो द टाइम इज़ टू कनेक्ट, बिकॉज यहाँ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत पॉजिटिव दिख रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट मी चेक पर्सनल लाइफ के लिए और क्या दिख रहा है। सो अगर कोई आपके मन में पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, यू हैव सम कनेक्शन, यू हैव सम पॉजिटिव वाइब्स, सो गो हैड फॉर इट। और ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो यहाँ पे रोमांस आ रहा है, ट्रू लव आ रहा है। सो देयर इज लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी। ये मंथ आपके लिए बहुत ही लविंग रहने वाला है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ग्रेट एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, सो यू मे कॉन्टैक्ट माई ऑन माई वेबसाइट। साथ ही साथ वहाँ से रीडिंग ले सकते हैं। एंड क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं और सम मैनिफेस्ट मिस्ट और स्पेल कैंडल्स, सो वो भी आपको वेबसाइट के थ्रू मिलेंगी। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं जस्ट टू नो कि आपको वो कौन सा क्रिस्टल है जो सूट करेगा फॉर द न्यू ईयर। सो दिस इज़ ऑल। हैप्पी दिसंबर। बाय।